आज हम देखते हैं कि ईगो किसे कहते हैं। हम ईगो शब्द कई बार सुनते हैं, पर इस ईगो शब्द का मतलब क्या होता है। हम सुनते हैं कि वो ईगो से बिहेव करती है, ईगो से बात करती है, उसमें ईगो बहुत है। आखिर ये ईगो क्या है और हमारी समझ क्या है ईगो के बारे में। ईगो एक्चुअली हमारे व्यक्तित्व का वह हिस्सा है जो कि हमने बनाया है। कैसे बनाया हमने? बहुत छोटी उम्र से हमें जो सिखाया जाता है, कुछ भावनाओं को एक्सप्रेस करना, कुछ भावनाओं को दबा के रखना। हम बहुत छोटी उम्र से सीख जाते हैं कि हमारे आसपास के लोग, खास तौर से हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, हमारे टीचर्स जो होते हैं, उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, उन्हें किस तरीके का बिहेवियर पसंद है, उन्हें किस तरीके का बिहेवियर नहीं पसंद है। ये सब हम बहुत छोटी उम्र से सीख लेते हैं, समहाउ हम सीखते हैं। और फिर हम उन लोगों को खुश करने के लिए और उन्हें खुश रखने के लिए हम अपने आप को उसी पैटर्न पे बनाने लगते हैं और हम अपने नेचुरल कुछ फीलिंग्स को दबा लेते हैं और उन लोगों को जो पसंद है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। यानी हम अपने आप को अपनी नजरों से नहीं देख रहे, हम अपने आप को दूसरों की नजरों से देख रहे हैं। वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, वो क्या सोचेगी, मेरी मम्मी क्या सोचेगी, मेरे पापा क्या सोचेंगे, मेरे टीचर्स क्या सोचेंगे। हम अपने बारे में एक धारणा बना लेते हैं जो कि दूसरों के दिए गए प्रिस्क्रिप्शंस पर है। तुझे ऐसे बनना है, तुझे ऐसे होना है, तुझे ऐसे बिहेव करना है। उस चक्कर में हमारी बहुत सारी नेचुरल फीलिंग्स और हमारी बहुत सारी नेचुरल आदतें सब दब के रह जाती हैं और सामने खड़ा हो जाता है एक ऐसा व्यक्तित्व जो मुखौटे की तरह है। और हम उस मुखौटे को धारण करके जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं और हम उस मुखौटे को ही अपना असलियत मानकर या अपनी असलियत मानकर हम लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लिए वही हमारी असलियत है। अब हम अपने कुछ नेचुरल फीलिंग्स को बिल्कुल नकार देंगे। नहीं नहीं, मैं तो ऐसी नहीं हूं, नहीं नहीं, मैं तो ऐसा नहीं हूं। जबकि हम बिल्कुल वो नेगेटिव चीजें हैं। हम इंसान हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी। नहीं नहीं, मुझे मुझे ये सब फील नहीं होता। तो सारी नेगेटिव फीलिंग्स, जेलसी, कई बार एंगर, हम बनते ऐसे हैं कि नहीं नहीं, ये इन फीलिंग्स का तो मेरे से कोई लेना देना है ही नहीं, जबकि वो हमारी असलियत है और हम अपनी असलियत को ठुकरा रहे हैं। ये सच है कि हम उन फीलिंग्स को धीरे धीरे कंट्रोल करना सीखते हैं, क्योंकि हमें सभ्य समाज में रहना है, सभ्य समाज में सभ्य इंसान बन के रहना है। कई चीजें इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाती हैं। पर जब हम नकारने लग जाते हैं कि नहीं, मैं ऐसी तो हुई नहीं, हम ये कहें कि देखो ये नेचुरल फीलिंग्स हैं और इन फीलिंग्स का होना कोई बुरी बात नहीं है, पर हाँ, इनको मुझे कुछ हद तक कंट्रोल करना पड़ा है, ये एक अलग बात है। पर नहीं, मैं तो ऐसी हुई नहीं,
ये इस फीलिंग को नकारना है। और जब हम बिल्कुल नेचुरल और स्पॉन्टेनियस चीज़ों को नकार देते हैं तो हमारा वो फॉल्स पर्सनैलिटी, झूठा व्यक्तित्व जो हम केवल दूसरों को दिखाने के लिए मेंटेन किए हुए हैं, वो व्यक्तित्व बहुत प्रबल हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और उसी से सारी लाइफ चलती है या हम चलाने की कोशिश करते हैं। पर वो ठुकराया हुआ जो हमारा हिस्सा है, हमारी क्वालिटीज हैं, कहीं ना कहीं कैसे न कैसे अपनी मौजूदगी का एहसास आपको दिलाकर रहेंगी। आपके सिचुएशन, आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आएंगी, आप कह रहे हैं कि मैं जेलस नहीं हूं, आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां आप तीखी जेलसी महसूस करेंगी पर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। आप वो जेलसी दबाकर रख लोगे, पर कभी ना कभी लाइफ आपके साथ वो गेम खेलेगी जहां आपको एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, मैं भी जेलस फील करती हूं, या मैं भी घमंडी हूं, या जो भी वो नेगेटिव इमोशन है जिसको कि आपने नेगेटिव ठहराया है। इसीलिए क्योंकि वो मुखौटे वाला व्यक्तित्व इतना प्रबल हो गया है, सडनली एक दिन अगर हम सोचे कि आज हम बदलेंगे, तो हमारे ही अंदर हमारा ईगो बिल्कुल नहीं मानेगा। सबसे पहले किसको राजी करना है? उस ईगो को राजी होना होगा बदलने को। नहीं तो आप कोशिश करते रहेंगे और आपका ईगो जो है आपको रोकता रहेगा। शराबी ऐसा नहीं है कि नहीं जानता कि वो अपना नुकसान कर रहा है। शराबी अच्छी तरह जानता है कि वो अपना नुकसान कर रहा है, और वो बदलने की भी कोशिश करता है, पर अपने आप को बदल ही नहीं पाता। वो नहीं समझ पाता कि मैं क्या करूं तो मेरी स्थिति बदल जाए। इसलिए हमारा ईगो सबसे पहले राजी होना होगा। हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है, और उस ब्लड के साथ, क्योंकि हार्ट जो है भावनाओं का केंद्र है, इसलिए ब्लड के साथ कुछ इमोशंस मैसेंजर्स या संदेशवाहक बनकर हमारे ब्रेन तक जाती हैं। हैबिचुअली हार्ट ब्लड पंप कर रहा है और हैबिचुअली वो इमोशन ब्रेन तक जा रहा है। इसे न्यूरोपेप्टाइड्स कहते हैं। ये मैसेंजर का काम कर रहे हैं और हमारे ब्रेन को लगातार एक पर्टिकुलर किस्म की भावना का मैसेज मिलता रहता है। हम लाइफ में या तो अच्छा फील करते हैं या हम बुरा फील करते हैं। दिन भर में हम 50 भावनाएं फील कर लें, उन भावनाओं को हम अच्छा या बुरा, गुड फीलिंग, बैड फीलिंग, 2 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, और हमारा ब्रेन रिसीव करता रहता है हैबिचुअली एक तरह की फीलिंग को, और हमारे ब्रेन को आदत पड़ जाती है उस फीलिंग की। क्या करता है हमारा ब्रेन उस फीलिंग का? अपने सेल्स को, ब्रेन अपने सेल्स को जो नया बनाता है, रिन्यू करता है, वो उन्हीं हैबिचुअल फीलिंग्स के बेसिस पर रिन्यू करता है। अगर हम हैबिचुअली बैड फील कर रहे हैं तो ब्रेन को उसकी आदत है। आज आप सडनली सोचें कि मैं पॉजिटिव थिंकिंग कर लूं या कुछ कर लूं, तो ब्रेन नहीं मानने वाला। आप चेंज करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए आदतें नहीं बदलती। हम आदतें तोड़ ही नहीं पाते। हम आदत बदलने की कोशिश करते हैं, ब्रेन विद्रोह कर बैठता है, और फिर हम
वो विद्रोह इतना बड़ा हो जाता है, इतना कुछ बाहर हो जाता है, हम अंदर इतना डिस्टर्ब फील करते हैं कि तुरंत हम वापस उस गलत बिहेवियर की तरफ चले जाएंगे। इसीलिए शराबी शराब को नहीं छोड़ता, सोचता तो वो भी है कि मैं बदलूं, 4 दिन बदलता भी है, 5वें दिन वापस चला गया, क्योंकि वो अंदर से इतना बैड फील करता है, ब्रेन फील करा देता है उसको। तो ब्रेन को तो वही हैबिचुअल वाला फीलिंग चाहिए। इसलिए जब हम बदलने की कोशिश करते हैं तो हमें अपने साथ धैर्य रखना पड़ता है। अगर हम पेशेंस नहीं रखेंगे तो हम जल्दी से पुराने रास्ते पर चले जाएंगे। इसीलिए हम किसी आदत को बदलने की सोचते हैं, 4 दिन बदलते हैं, 5वें दिन पुराने आदत पर वापस चले जाते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन विरोध करता है उसका, और हमें उसका पता नहीं। हमें केवल ये पता है कि हमने छोड़ दिया, वो नई आदत को छोड़ दी, और हम वापस उसी पुरानी आदतों के चक्कर में पड़ गए। कारण हमें नहीं पता, हमें केवल ये पता है कि हमने छोड़ दिया। छोड़ा इसलिए है क्योंकि ब्रेन उसे रिजेक्ट करता है। आप लगातार लगे रहें, कॉन्शियसली लगे रहें, छोड़े नहीं नई आदत को। हफ्ते लगेंगे, 3-3 महीने लग जाएंगे एक ही हैबिट को कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करने में, तब जाकर चेंज संभव हो पाता है। ईगो को मानना है। आपका ईगो आपका वो हिस्सा है जो आपने मुखौटे की तरह धारण कर रखा है। वो ईगो जल्दी से पीछे हट जाएगा और आपको उस हैबिट को, नए हैबिट को मेंटेन करके रखना है जब तक आपका ब्रेन उस नए हैबिट का आदी ना हो जाए। फिर आसान हो जाएगा।